कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट. Subject on Agri Informatics. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So today's our topic, History of Database Management System. So this is a Unit 4 and first of all, History of DBMS. Here are the important landmarks from the history. 1960, Charles Bachman designed first database management system. 1960 में जो चार्ल्स बैचमैन था वो सबसे पहला जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था वो डिज़ाइन किया था. देन नेक्स्ट 1970 कोड इंट्रोड्यूस्ड IBM's इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स IMS. इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया 1970 में. देन 1976 पीटर चेन क्वाइंट एंड डिफाइंड द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑल्सो नोन एज द ER मॉडल. ER मॉडल मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. सो देन 1976 में पीटर चेन जो है वो डिफाइन किया एक ER मॉडल जिसको एंटिटी रिलेशन मॉडल कहा जाता है. देन नेक्स्ट 1980s रिलेशनल डेटाबेस बिकम्स अ वाइडली एक्सेप्टेड डेटाबेस कंपोनेंट. देन 1985 इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्स. 1985 तक जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलप किया गया. Then 1990s incorporation of object orientation in relational database management system. Again 1991 Microsoft ships MS Access, a personal database management system, and that displaces all other personal database management system products. So next 1995 फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन. फाइनली 1995 में फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया. इसके पहले इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन डेटाबेस डिज़ाइन नहीं किया गया था. नॉर्मली पीसी में जो रन होते हैं, पीसी सिस्टम जो पर्सनल सिस्टम रहते हैं उसमें स्टोर रहते हैं, सिर्फ उसी के बेस पर डेटाबेस डिज़ाइन किया गया था. लेकिन 1995 में जो मॉडिफाई हुआ, बिग मॉडिफाई ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें क्या किया गया, फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया. सो 1997 XML मतलब इट मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज अप्लाइड टू डेटाबेस प्रोसेसिंग में वेंडर्स बीइंग टू इंटीग्रेटेड XML into database management system products. So this is the history of database management system. So I think clear. So next topic, characteristics of database management system. So different characteristics of database management system. First, provides security and removes redundancy. It means डेटाबेस जो होता है मैनेजमेंट सिस्टम वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. किसी भी डेटा को अगर आप स्टोर कर रहे हो तो उसको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू. एंड रिमूव रिडंडेंसी, जो उसमें रिडंडेंसी रहते हैं. रिडंडेंसी मीन्स क्या होते हैं कि डेटाबेस में कोई यूजर्स मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं. एक ही कॉलम में 5-6 टाइम नाम लिखते हैं, अपना नाम लिख दिए एक ही कॉलम में 4 बार 5 बार. तो इस तरह की जो रिडंडेंसी होते हैं उसको रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम. जो डेटाबेस सिस्टम रहता है वो सेल्फ डिस्क्राइब करता है. कभी कभी क्या करता है, खुद से भी डिस्क्राइब कर देता है डेटास को. सेकेंड, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा. जो मल्टीपल व्यूज रहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं डेटा. शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग.
डेटा शेयरिंग करना तथा मल्टीपल यूजर्स, ये भी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है एट अ टाइम पे एक डेटाबेस है, और उसमें से क्या होता है जब हम ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र करते हैं तो मल्टीपल टाइम जो है अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लेसेस से यूज़र्स जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डेटाबेस सेम रहेगा। एसबीआई का ही ले लो, एसबीआई का अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है और इस पूरे इंडिया में और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो एक यूज़र जो है वो मल्टीपल यूज़र्स जो है वो एक डेटाबेस से अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। Database management system allows entities and relational among them to form tables. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो अलाउ करता है एंटिटीज और जितने भी रिलेशंस रहते हैं अमंग देम टू द फॉर्म्स टेबल, टेबल्स के बीच जितने भी रिलेशंस रहते हैं सभी में क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। नेक्स्ट, इट फॉलोज द ACID, एसिड कंसेप्ट बोलते हैं इसको, atomicity, consistency, isolation and durability. So this is the main features या main concept of database management system. अब ये बहुत ही वास्ट हैं, ठीक है, अब हम इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी अगर ये मैं बताने लगूँ तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस यही याद रखिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एसिड प्रॉपर्टी जो होता है वो मेन होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन पैरेलल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है मल्टी यूजर एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। इट मीन्स एक डेटाबेस रहेगा और मल्टीपल यूजर्स जो है उसको एक्सेस करेंगे। अभी जियो का ही ले लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं जियो की बात कर रहा हूँ तो जियो जो है हर किसी के पास, ठीक है, मिलियंस यूजर्स हैं जियो के, एट अ टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, अभी एक्सेस कर रहे हैं, डेटाबेस तो एक ही है, तो उन लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। IGKV के साइट पे ले लो, अगर कोई भी चीज़ फॉर्म आया तो एक साथ क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो डेटाबेस तो एक ही है लेकिन मल्टीपल यूजर्स क्या है उस डेटाबेस पर वर्क कर रहे हैं, तो ये होता है मल्टीपल सपोर्ट। सो नेक्स्ट इज यूजर इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरनमेंट। Following are the various category of users of a database management system. This is a component name and this is a task. फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए क्या टास्क होते हैं, द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामर में जो प्रोग्रामर रहते हैं वो वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और उसके हिसाब से डेटाबेस तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब उसके बाद क्या आता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो डेटाबेस को मेंटेन करता हो, एडमिन जो रहता है। डेटाबेस एडमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एंटायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो एडमिन रहता है एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे मैनेज करता है। He or she is called a database admin or DBA, database administrator बोलते हैं, DBA means, so database admin उसको बोलते हैं। Then end user, next is the end user. The end users are the people. End users में कौन आएंगे, people, यानी कि हम आएंगे। Who interact with the database management system, जो database management system के साथ interact होते हैं वो लोग जो है वो end users में आएंगे। दे कंडक्ट वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस, वो जो है वेरियस ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, लाइक रिट्रीविंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, ये सब जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंडक्ट करता है, जिसका यूज़ जो है वो यूज़र, एंड यूज़र यानी पीपल अपने अकॉर्डिंग फुलफिल करता है। सो दिस इज द यूजर्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट, पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं
वो क्या क्या है। बहुत सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के, जिसमें से हियर इज़ द लिस्ट सम पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो मोस्टली यूज़ होते हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में। वो होता है आपका MySQL डेटाबेस। देन जो छोटे लेवल पे जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस। ओके। देन बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस होते हैं उसमें ओरेकल यूज़ होते हैं। देन दिस इज़ ये सब जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये भी पॉपुलर हैं। पोस्ट ग्रे, SQL, DBase, FoxPro, SQLite, IBM DB2, LibreOffice Base, MariaDB, Microsoft SQL Server. This is a popular database management system software. So next टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एप्लीकेशंस हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। इस वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट होगा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट एक्टिविटीज, पेमेंट्स, डिपॉजिट, लोन्स एक्सेट्रा, दिस ऑल यूज इन बैंकिंग सेक्टर. Next is the airline. Airline for reservation and schedule information. Next one is the universities. Universities for student information, course registration, colleges and grades. These all activities use universities. Telecommunication. It helps to keep call records, monthly bills, maintaining balance. These all the facilities in telecommunication sector. Next is the finance sector. Finance sector for storing information about stock, sales and purchases of financial instruments like stock and bonds. This is used in finance sector. And sales. Sales sector used for storing customer, product and sales information. Next one is the manufacturing sector. It is used for management of supply chain and for tracking production of items, inventories, status in warehouses. So this is the manufacturing sector. Next is the HR management sector for information about employees, salaries, payroll, deduction, generation of paychecks, etc. So this all sectors is a application of database management system. I hope this topic is clear. So thank you.